and welcome back to my channel. So this is going to be very advantageous video for the students जिनका ड्यू सीट अलॉटमेंट हो चुका है और अभी उन्होंने अपग्रेड का डाला है. And anyhow, if you are getting ARSD college, this is going to be an honest review of a student जो वहाँ से पढ़ी है और पढ़ ही रही है. 4th ईयर का भी पता नहीं है कैसे क्या होना है. So my CUET score which led to me ARSD मैं BA Political Honours करना was like about 740. So अगर आपका CUET score इस रेंज में है you may get ARSD and फर्स्ट सीट अलॉटमेंट हो चुका होगा. सेकेंड सीट में आपको पता चल जाएगा. सो हम उसका ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं कि क्या वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पता भी नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करता है ऐसा कॉलेज या नहीं. बट लेट मी बी वेरी क्लियर, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है एंड इट इज़ अबव स्टैन स्टीफेंस एंड हिंदू कॉलेजेस इन द NIRF स्कोर्स फ्रॉम पास्ट 2 years एंड लास्ट ईयर तो उसने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा किया है. सो हम बात करेंगे ARSD कॉलेज की. सो ARSD कॉलेज NIRF रैंकिंग से अगर हम बात करें तो 5th है 2024 में. अगर हम बात करें उसको A+++ क्रेडिट मिला हुआ है एंड इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा जब आप कॉलेज में जाएंगे. सो अब हम बात करते हैं कि ARSD में ऐसा क्या स्पेशल है अगर आपका एडमिशन उधर हो गया है तो. सो लेट मी बी वेरी क्लियर, एडमिशन CUET स्कोर से होते हैं. CUET हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, अलॉटमेंट चल रहा है. दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, साउथ कैंपस में है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दुर्गाबाई देशमुख है एंड इट्स लाइक अबाउट 3 to 4 minutes ऑफ वॉक डिस्टेंस मेट्रो स्टेशन से एंड वेरी अफोर्डेबल है. अगर आप ट्रैवल फ्रेंडली देखें तो मेट्रो से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई ऑटो की प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम बात करें एडमिशन CUET स्कोर्स के अकॉर्डिंग होता है एंड इट इज़ वेरी टफ फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं. उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. साइंस के लिए इतना नहीं है पर ह्यूमैनिटीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. कुछ कोर्सेज जो ARSD ऑफर करता है जैसे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, BA हिस्ट्री ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BCom, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, BSc मैथमेटिक्स, BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री एंड मैनी मोर. अगर हम बात करें फीस की सो इट्स लाइक रेंजिंग बिटवीन 13 to 16,000 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं है. प्लस एग्जामिनेशन फीस होता है. जब आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है तो उस टाइम पर आपका फीस में उस टाइम डिडक्ट होता है क्योंकि आपके पेपर सिलेक्शन होते हैं उस टाइम पे. ओके, सो ये कोर्सेज हैं, बहुत डाइवर्सिटी है. उसके अलावा हम बात करते हैं कि क्या है ऐसा स्पेशल जो ARSD ग्रो कर रहा है या फिर क्या ऐसा उसमें हो चुका है जो बहुत ज़्यादा नेम हो रहा है साउथ कैंपस में. जैसे कि हम बात करें एल्यूमिनाई की, सो मैनी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी वहाँ से पास आउट हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल राजकुमार राव जो कि आप जानते ही होंगे एंड सेकेंडली इस साल ही आशीष रघुवंशी UPSC CSE 2024 में 202 रैंक लेके आए हैं. वो BA ऑनर्स हिस्ट्री के स्टूडेंट थे. एंड थर्डली देश शुभम देवरानी जो कि CDS 1 2024 के स्टूडेंट थे एंड वो सिलेक्ट हो चुके हैं, रिकमेंड हो चुके हैं. एंड देयर इज़ मैनी एक्स्ट्रा करिकुलर में भी बहुत लोग ग्रो कर चुके हैं जैसे कि जसप्रीत जाश हैं जो कि वोकलिस्ट हैं एंड मैनी मोर जैसे कि मैं जस्ट चिलिंग. अगर हम बात करें क्या वहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स का है, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में एकेडमिक्स की बात नहीं होती है. आप ये भूल जाइए कि कॉलेज में आके आप सिर्फ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है. वो आपकी चॉइस है, आप पढ़ना चाहते हैं उसमें भी वो टोटली योर चॉइस है. बट सोसाइटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. जैसे कि मोर देन 15 सोसाइटीज़ हैं ARSD कॉलेज में. ARSD का फुल फॉर्म मैं बताना भूल गई, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज. रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है. बात करें कुछ सोसाइटीज़ की, निम्बस डिबेटिंग सोसाइटी है, वेदांता हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी है, सारंग है वो सिंगर्स एंड डांस सोसाइटी है, द सोसाइटी फॉर आर्ट दैट इज़ आर्टिसिनिया, इनेक्टिव सोसाइटी है, सोशल सर्विस है, पिक्सेलेशन है, NSS है एंड NCC जो कि अब लड़कियों के लिए भी हो गया है प्लस बॉयज़ के लिए तो था ही. उसके अलावा अगर आपको सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है तो आप बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं अमोंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं. जैसे कि आरंभ एक NGO है जिसका पार्ट मैं थी. आई सर्व्ड इन दैट NGO फॉर 1 year, एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है.
इसके बाद हम बात करते हैं क्या रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं कॉलेज के पास। कॉलेज बहुत पास है मेट्रो स्टेशन प्लस रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास। सत्यनिकेतन सबसे फेमस साउथ कैंपस का एरिया है, बट वो आपकी चॉइस है आपको वहाँ रहना है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर माहौल थोड़ा सा काफ़ी अलग हो चुका है अब। सो इट्स टोटली योर विश। तो कैंपस अगर हम बात करें बेस्ट है। अगर हम बात करें कॉलेज कैंटीन की, बहुत मतलब एवरेज फूड है क्योंकि टेंडर चेंज होता रहता है वहाँ का। इन्वायरमेंट की बात करें लाइक बहुत ग्रीनरी है। और अगर हम बात करें एक गर्ल्स कॉमन रूम है सेपरेट फ्रॉम कैंपस। हम बात करते हैं इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। टीचर्स काफ़ी कोलैबोरेटिव हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। ऑल द एक्सेप्शंस होते ही हैं हर जगह, कुछ टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी पास्ड आउट ऑफ दिस कॉलेज। इसके बाद हम बात करते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट कैंटीन एरिया। हम बात करते हैं कि एक बहुत ही अनयूजुअल सी बात है, ARST से अरावलीज पास होती हैं। इफ़ यू डोंट नो, अरावलीज कैम्ब्रियन पीरियड की रेमिडियल कुछ माउंटेन्स रह चुके हैं एंड दे आर द ओल्डेस्ट माउंटेन फीचर्स, दे आर ओल्डर देन हिमालयाज। एंड वहाँ से लाइक जो कर्वेचर आप कॉलेज में भी फील कर सकते हैं। इट्स लाइक यू आर ट्रैवलिंग अप हिल, इट्स लाइक द स्लोप इज़ लाइक दिस एंड काफ़ी अनयूजुअल सी थिंग है। इसके अलावा हम बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड फन सेगमेंट विच इज़ द फेस्ट। ARSC का जो फेस्ट है उसको हम टाइड बोलते हैं। इट इज़ मेनली 3 डे इवेंट होता है, DJ नाइट होता है, कोई ना कोई एस्टीम्ड पर्सनालिटी आती है। लाइक इस साल के फेस्ट में मोहम्मद इरफान आए थे, उससे पहले अजय हुड्डा, फिर DJ नाइट तो होती है। हर इवेंट में कुछ ना कुछ होता है। सोसाइटीज़ के अलग फेस्ट होते हैं, बुक फेयर्स होते हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ सेमिनार गोइंग ऑन। सेमिनार्स में एस्टीम्ड पर्सनालिटी जैसे कि इसरो के चेयरमैन आते हैं। एंड you must have heard about Navya Naveli Nanda, which is have to be like अमिताभ बच्चन की वो उसके नाना लगते हैं। लाइक काफ़ी NGOs आते हैं, काफ़ी मतलब एस्टीम्ड पर्सनालिटी आती हैं। जस्ट लाइक आई सेड, इसरो के मेंबर्स हैं, JNU से पास आउट लोग आते हैं, वाइस चांसलर्स भी आ जाते हैं किसी यूनिवर्सिटीज़ के। एंड इट हैज़ टू बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन अगर आप उस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। लाइक देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ग्रोइंग एंड लर्निंग in the college campus, even though you're not in the classroom. कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सबसे बड़ी बात, सबसे लर्निंग की बात जो आप इस कॉलेज में एक्सपीरियंस करेंगे ही करेंगे इज़ द स्टूडेंट्स, इज़ योर क्लासमेट्स, इज़ योर बैचमेट्स, इज़ योर फ्रेंड्स। उनसे ज़्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता क्योंकि वो क्रीम है, एक नेशन की क्रीम आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेजरली जो ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स के कोर्सेज हैं, साइंसेस में ARSD का कट ऑफ इतना नहीं जाता है, सो आई कांट से मच अबाउट क्रीमी थिंक। बट अगर आप बैचलर्स कोर्सेज ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स में जा रहे हो, यू आर डेफिनेटली मीटिंग द क्रीमेस्ट पर्सन जो कि इंटेलेक्चुअल हैं। हर किसी में टैलेंट है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई डांसिंग में बहुत अच्छा है, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ ECA से ही आया हुआ है। लाइक इवन माई फ्रेंड्स, हर किसी से कुछ ना कुछ लर्न करने की बात है। कोई इंसान ही इतना अच्छा है, इंसान अच्छा होना भी बहुत ट्रिकी बात है भाई, कोई नहीं होना चाहता, किसी को पता ही नहीं है कि इंसान अच्छा होता कैसे है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आपको अच्छे लोग मिल गए तो। एंड डेफिनेटली ग्रोथ का स्कोप बहुत ज़्यादा है उस कॉलेज में। सो ये मेरे कॉलेज का रिव्यू था एंड आई थिंक ये ऑनेस्ट रिव्यू है। ऑल्दो कुछ थोड़ा सा नेगेटिव्स ये होता है कि कभी कभी ऑफिस का स्टाफ अच्छे से काम नहीं करता, कभी भी क्लासेस की टाइमिंग्स लाइक टीचर्स लेट हो जाते हैं, कभी कभी कैंसिल हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप पास रहें रेसिडेंशियल एरिया के, जहाँ पे कॉलेज से ज़्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि अगर जो दूर का बच्चा आता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर क्लासेस नहीं है तो इवेंचुअली उसका टाइम ख़राब हो जाता है। एंड सेकेंडली आप यू कैन इवन फाइंड अ स्कोप इन लर्निंग दो सोसाइटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। अगर इवन तो आप ये नहीं करना चाहते हैं, यू कैन कम्युनिकेट विद आवर टीचर्स। एंड आप अगर कुछ और पढ़ रहे हैं साइड बाय साइड विद कोर्स विद द ग्रेजुएशन, दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन एवरी फॉर्म। आई कैन गारंटीड, आई कैन लिटरली गारंटीड, क्योंकि मैं, हर कोई मानता नहीं है बात, मैं एटलीस्ट 130 किलोमीटर ट्रेवल करती थी बाय अ ट्रेन, लाइक अ लोकल ट्रेन, जो कि इट्स नॉट अबाउट मेट्रो, लोकल ट्रेन जो काफ़ी फास्ट ट्रेवल करती हैं। एंड आई डिड इट वेरी वेरी in a very good form with the help of my teachers for 2 years, and I will be going through the process 1 more year. So ये था हमारा रिव्यू कॉलेज का। एंड डेफिनेटली अगर आपका 700+ स्कोर आ रहा है, यू आर ऑन अ गुड हिट लिस्ट, यू विल गेट दिस कॉलेज। एंड इवेंचुअली प्लीज़
please stall the seat, please fix the seat if you're getting it. In the humanities courses, definitely. Commerce courses are also good. So these are the things I wanted to elaborate on, and all the best for your seat allotment in Delhi University. Bye bye.